Hello students, today we are going to study a very interesting topic, that is figures of speech for class 11th and 12th. जैसा कि आप लोगों ने हिंदी पढ़ा हुआ अलंकार पढ़े होंगे, जिनका इस्तेमाल हम करते हैं भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए. So the definition of figures of speech is it is used to make the language decorative and charming. लैंग्वेज को डेकोरेटिव और चार्मिंग बनाने के लिए हम यूज करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच का. फिगर्स ऑफ स्पीच आर सो मेनी, बट इन आवर कोर्स दे आर वेरी लिमिटेड. पहला हम लोग पढ़ेंगे इलिट्रेशन. इलिट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार. क्या होता है? व्हेन द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इज रिपीटेड इन द सेम सेंटेंस. एक ही सेंटेंस में जब सेम लेटर या सेम साउंड कोई हो, वर्ड्स की बिगिनिंग में जब वो रिपीट होता है बार बार एक सेंटेंस में, तो वहां पर होता है इलिट्रेशन. जैसे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स स्लीपिंग, सेल्डम, सी सेटिस्फैक्शन. यहां देखिए जो स का साउंड है एस, ये बार बार यहां पे रिपीट हो रहा है. ठीक है ना? पूरे सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट्स एस है यहां पर, स्लीपिंग, सेल्डम, सी सेटिस्फैक्शन. तो यहाँ पर एस साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा हुआ? इलिट्रेशन हुआ. सेकंड एग्जांपल आपका लिखा है बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर. ठीक है ना? तो यहाँ पर जो बी का साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इलिट्रेशन हुआ. ठीक है ना? नेक्स्ट आपका है सिमिली. सिमिली में क्या होता है? सिमिली को हिंदी बोलते हैं उपमा अलंकार. क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स यूजिंग एज, लाइक, सो. देखिए कई बार कंपैरिजन तो होता है और ये वर्ड भी आपके यूज किए जाएंगे एज, लाइक, सो, लेकिन ये ध्यान रहे यहां पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है? टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. जो कंपैरिजन आप करेंगे वो चीजें जो जिनसे आप कंपेयर कर रहे हैं, दोनों चीजें, बोथ द थिंग्स मस्ट बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स. सेम काइंड्स की नहीं होनी चाहिए. जैसे मान लीजिए एक कोई ह्यूमन बीइंग है और उससे कंपेयर दूसरे ह्यूमन बीइंग से करेंगे, तो यहां पर आपका सिमिली नहीं होगा. जैसे कहते हैं कि सरला इज एज वाइज एज विमला. तो सरला भी एक गर्ल है और विमला भी एक गर्ल है, मतलब ह्यूमन बीइंग को मिला करके है. तो ये सेम काइंड्स की थिंग्स हो गई. यहाँ पर कंपेयर मतलब कंपैरिजन हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं है. हाँ, अगर हम कहते हैं सरला इज एज टॉल एज अ ट्री, ठीक है ना? तो वहां पर एक ट्री क्या हो गया? प्लांट हो गया. और ये सरला क्या है? ह्यूमन बीइंग है, तो वहां पर आपका हो जाएगा. ठीक है? जैसे लिखा हुआ है इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. अब यहां देखिए ये लाइन कहां से ली गई है? दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर. तो उन्होंने यहाँ पर इट किसको रेफर किया है? इट हैज बीन रेफर्ड टू मर्सी. मर्सी इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, और क्वालिटी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट टर्म होता है. तो इट आपका मर्सी है, और यहाँ पर कंपेयर किससे किया है? जेंटल रेन से किया गया. रेन इज अ मटेरियल. रेन क्या है? मटेरियल ऑब्जेक्ट आपका है, इसको कंपेयर किया गया, एब्स्ट्रैक्ट टर्म से कंपेयर किया गया. तो यहाँ पर चीजें क्या हो गई? दो चीजें हो गई जो डिफरेंट काइंड्स की हैं, और यहाँ पर कंपेयर हो रहा है कि जो जिस तरह के जेंटल रेन हमारी ऊपर से आसानी से गिरती है ना, उस तरीके से हमारी जो मर्सी होती है वो अपने आप इसका ओवरफ्लो होता है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है फ्रॉम द ह्यूमन हार्ट्स. तो यहाँ पर कंपैरिजन हो गया है, और जो कि यहाँ पर एज इसमें लगा हुआ तो क्या हो गया? सिमिली हो गया. दूसरा है हर चीक्स आर एज रेड एज रोज. अब यहाँ देखिए उसके चीक्स हैं और यहाँ पर एक रोज है, दोनों कंपेयर किया गया है. रोज आपका एक फ्लावर है और चीक मतलब एक ह्यूमन बीइंग का बॉडी पार्ट है, उसको हमने कंपेयर किया हुआ है. ठीक है ना? तो इसकी जो रेडनेस है वो किस तरीके से, जैसे एक रोज होता है. तो यहाँ पर क्या हुआ? आपका सिमिली हो गया. ओके, ओके बेटा. नेक्स्ट आपका है फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज मेटाफर. मेटाफर को हिंदी बोलते हैं रूपक अलंकार. अभी आपने सिमिली पढ़ा था. सिमिली और मेटाफर बिल्कुल एक जैसे हैं. थोड़ा सा फर्क क्या है
कि मेटाफर में जो कंपेयरिंग वर्ड्स हैं ये आपके यूज नहीं होते। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन विल नॉट बी यूज्ड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स विदाउट यूजिंग एज, लाइक, सो। इसका एक नाम और देते हैं इम्प्लाइड सिमिली। अगर इम्प्लाइड सिमिली कोई कहे तो वो क्या होता है, मेटाफर ही होता है, ठीक है ना। मतलब सिमिली का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है मेटाफर। जैसे लिखा है लाइफ इज अ ड्रीम, अगर हम इसको कहते हैं लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो होता सिमिली होता। लाइफ इज अ ड्रीम, हमने लाइफ को ड्रीम मान लिया तो वो क्या हो गया आपका, मेटाफर हो गया। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल क्या है, डेजर्ट का शिप है, ठीक है ना। तो कैमल कैमल को हमने क्या मान लिया है, शिप मान लिया है डेजर्ट का, ठीक है ना। हमने कंपेयर किया लेकिन हमने उसको ये वर्ड जो यहाँ पे नहीं लिखे एज, लाइक, सो करके इसमें हमने यूज नहीं किया वो कंपेयर करने में, तो इसको हमने इसको डायरेक्ट मान दिया है वो चीज जो चीज वो है नहीं रियल में, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका, मेटाफर हो गया। मतलब कुल मिला करके एक चीज को दूसरा को रूप दे देना एग्जैक्टली, जबकि वो चीज ऐसी होती नहीं है, ठीक है ना। जैसे कैमल आपका लिविंग है और शिप का क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है ना। लाइफ आपकी रियल होती है और ड्रीम आपका अनरियल होता है, तो दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं और हमने उसको कंपेयर किया हुआ है बिना इनका यूज किए हुए। ओके, क्या हो गया हमारा, मेटाफर हमारा। नेक्स्ट आपका है बेटा पर्सोनिफिकेशन। जैसा कि इसका नेम है पर्सन, पर्सन से बना है पर्सोनिफिकेशन, मतलब कोई चीज ऐसी हो जो पर्सन के तरीके से बिहेव करे। जैसे लिखा है व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया शोज ह्यूमन लाइक बिहेवियर। जब कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो जो नॉन लिविंग है, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब कोई ऐसी इमेजिनेशन कोई हो, केवल महज को वो केवल आइडिया है, ठीक है ना, वो अगर ह्यूमन लाइक बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो ह्यूमन के तरीके से है, तो वो वहां पर क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, बिकॉज दीज थिंग्स हैव बीन पर्सोनिफाइड। ओके, जैसे लिखा है बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। ये लाइन मिल्टन ने लिखी थी इसमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। जब मिल्टन परेशान होते हैं तो उनके अंदर जो पेशेंस होता है वो उनको प्रिवेंट करता है, रोकता है उनको, जो बड़बड़ा रहे हैं उनकी बड़बड़ाहट को रोकता है और उनकी जो बड़बड़ाहट होती है वो बहुत जल्द रिप्लाई करती है। तो देखिए ये पेशेंस ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और मर्मर भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये चीजें सॉरी मर्मर आपका जो है एक तरीके से साउंड है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये मतलब ये रिप्लाई नहीं कर सकता है, और ये चीज जो पेशेंस है ये कोई चीज को प्रिवेंट नहीं कर सकती है। यहाँ पर जो प्रिवेंशन है और जो रिप्लाई करना है, दोनों चीजें ह्यूमन का बिहेवियर होता है जो शो कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन द किंग। अब देखिए डेथ क्या है, इमेजिनेशन की वजह। डेथ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये क्या कर रहा है, ये अपने आइसी हैंड्स को, डेथ के हैंड्स हो सकते हैं क्या, जब डेथ नाम कोई चीज नहीं है तो उसके हैंड्स इसमें हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या केवल इसको इमेजिन किया गया है, और यहाँ पर जो बिहेवियर इसका है वो शो किया गया है ह्यूमन के तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपका हो गया पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज मृत्यु के कोई हाथ नहीं होते हैं, और यहाँ बोला गया है कि मृत्यु ने अपने हाथ राजाओं पर रख दिए, ठीक है ना। ओके, सो आज हम लोग ये तक करते हैं, फिर इसके जो और जो बचे हुए जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका है फिगर ऑफ स्पीच दैट इज ऑक्सिमोर। ऑक्सिमोर क्या होता है बेटा, इसमें दो अपोजिट आइडियाज होते हैं जिनको हम एक सेंटेंस में रखते हैं। जैसे लिखा टू अपोजिट आइडियाज आर प्लेस्ड टुगेदर, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है लव इज स्वीट पॉइजन। अब देखिए यहाँ पे स्वीट है, यहाँ पे पॉइजन है, ठीक है ना। तो ये स्वीट क्या है, स्वीट आपका पॉजिटिव वर्ड है और पॉइजन क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक। तो दोनों यहाँ पे एक जगह रखे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सिमोर हो जाएगा। ही इज रेगुलरली इरेगुलर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रेगुलरली और इधर लिखा है इरेगुलर, तो क्या हो गया आपका, ऑक्सिमोर हो गया इसमें, ठीक है ना। दोनों दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट आपको बेटा हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है कि इसमें कोई चीज जो उसका एक्चुअल लेवल होता है उससे बहुत हाई बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है when the expression is made higher than its actual position। जिस पोजीशन में होता है एक्चुअल में उससे काफी मतलब हाई लेवल पर उसमें एक्सप्रेशन है बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है
बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बेलिंडा एक कैरेक्टर है अलेक्जेंडर पोप का लिखा हुआ, एक है ड्रामा, एक है रेप ऑफ लॉक, ठीक है। तो उसका एक कैरेक्टर है बेलिंडा। तो इतनी खूबसूरत लेडी थी, जब वो स्माइल करते थे पूरा पूरा जो वर्ल्ड था वो पूरा खुश होता था। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। दूसरा लिखा है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कुड नॉट स्वीटन दीज लिटिल हैंड्स। ये जो एक आपने पढ़ा होगा हैमलेट, सॉरी हैमलेट में नहीं है, एक कैरेक्टर है किसी प्ले का है जिसमें एक लेडी होती है, हाँ मैकबेथ, सॉरी मैकबेथ याद आ गया। मैकबेथ में एक लेडी होती है, लेडी मैकबेथ। तो जब वो उसका किंग डंकर का जब खून करती है तो उसके हाथ गंदे हो जाते हैं। तो वहाँ पर मैकबेथ कहता है कि अगर पूरे अरब का खून दिया जाए तब भी तुम्हारे हाथ जो गंदे हैं, खून से जो सने हुए हैं, वो साफ नहीं होंगे, उनके दांत छूटेंगे नहीं, पूरे मतलब पूरे अरब का परफ्यूम भी उसमें काम नहीं करेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो लिखा हुआ ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कुड नॉट स्वीटन दीज लिटिल हैंड्स। यहाँ पर क्या आपका हाइपरबोल है, ओके। ओके बेटा, नेक्स्ट आपका है एपॉस्ट्रोफी। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेस होता है, डायरेक्ट एड्रेस टू अ डेड और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। किसी भी डेड चीज को या फिर कोई इमेजिनेशन कोई भी है उसको हम डायरेक्ट क्या करें, एड्रेस करेंगे। ऐसे एड्रेस करते हैं जैसे हम किसी को, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, हम उसको जैसे एड्रेस कर रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। अब कोई आदमी है, वो बिल्कुल मरने के मतलब कगार पर है, वो मतलब एकदम से उसकी लास्ट स्टेज है लाइफ की। तो वो क्या कर, मतलब परेशान है, जैसे वो मरना चाहता है तो क्या बुला रहा है मौत को। उसने कहा अरे मौत, तुम्हारा वो स्टिंग कहाँ है जिससे तुम मारती हो सबको, है ना। वेयर इज द स्टिंग। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ आई हैड क्लाइंब्ड एट द लास्ट स्टेप्स। ये लेमेंट की पोयम है, लेमेंट, उससे लिया गया टीवी लिखा है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ। यहाँ पर भी आपका एड्रेस दिया गया है वर्ल्ड को और लाइफ को, ठीक है। तो क्या हो गया आपका एपॉस्ट्रोफी हो गया। लास्ट आपका बेटा है ओनोमेटोपिया। इसमें क्या होता है, साउंड होता है कोई चीज का, जिससे पता चलता है वो चीज वो क्या है, उसके साउंड से मतलब जान जाते हैं वो चीज एक्चुअल में है क्या। जैसे हिसिंग साउंड होता है तो स्नेक का होता है हमारा, द स्नेक हिसेस, है ना। द कैट म्यूज। जितनी भी चीजें होती हैं जो साउंड करती हैं, तो साउंड अगर वहां पर दिया हुआ है और साउंड से हम पहचानते हैं उस चीज को, तो वहां पर कौन सा फिगर होगा, ओनोमेटोपिया होगा, ठीक है ना। सो आपके सिलेबस में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच आपके हैं वो हमने डिस्कस कर दिए हैं।